हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 9th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का जो 2024-25 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो जैक बोर्ड ने जारी किया था, उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और इसमें कुल 40% है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वो 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो जो बुर्जुआ शब्द है उसका अर्थ है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट्टरपंथी जैकोबियंस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो जो कट्टरपंथी जैकोबियंस था वो जैकोबियंस क्लब की स्थापना किया था। किसका किया था? जैकोबियंस क्लब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो खुद को फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। कब? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो जो होलोकॉस्ट है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध से होलोकॉस्ट संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा को कहा जाता है। कौन है? गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो जो भारत की अक्षांशीय सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ तक है। और अगर भारत का देशांतरीय सीमा पूछेगा तो आप लोग का हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट साउथ से 97 डिग्री 25 मिनट साउथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट साउथ से 97 डिग्री 25 मिनट साउथ हो जाएगा। देशांतरीय सीमा पूछेगा तब। और अक्षांशीय सीमा कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो जो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। कौन है? हिमालय। अगर पूछेगा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली हो जाएगा। प्राचीन पूछेगा तो अरावली हो जाएगा और उत्तरी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी है ना, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी को दक्षिण का गंगा के नाम से जाना जाता है? कह रहा है किस नदी को दक्षिण का गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी, उसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो लोकतंत्र होता है वहाँ लोगों द्वारा शासन होता है। क्या होता है? लोगों द्वारा शासन होता है लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनाव करते हैं? कह रहा है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं? तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद से करते हैं उसको लोकतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कह रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछेगा तो भारत हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कौन सा देश अप्रत्यक्ष है
तो यहाँ पर भारत हो जाएगा अप्रत्यक्ष में, और प्रत्यक्ष में स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और कहेगा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माता किसे माना जाता है? उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। किसे? BR अम्बेडकर को मानते हैं संविधान का निर्माता। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है? कृषि। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? जो वस्तुओं और सेवाओं पर उत्पादन पर खर्च करते हैं उसको पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो जो कृषि है उस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। और पूछेगा कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो जो विनिर्माण, जो कच्चे पदार्थ का उपयोग करके बनाते हैं उसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। विनिर्माण को किसके अंतर्गत रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। जिसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि हो गया, कपास हो गया, उसको विनिर्माण करके कपड़ा बनाया गया, उसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और तृतीय क्षेत्र पूछेगा यहाँ पर, तृतीय क्षेत्र कौन है? तो जो सेवाएं हैं उसको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो जो जनगणना 2011 में हुआ था उसमें भारत की साक्षरता दर 74.04% था। कितना था? 74.0% था, 0.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74.04%। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? जो भारत में बेरोजगारी होता है उसमें डेटा संगठन एकत्र करना, इसमें से कौन एकत्र करता है? तो जो NSSO है, NSSO वो बेरोजगारी पर डेटा संगठन रखता है। और NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन है? इसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मित्र पर, सही से राइटिंग नहीं बैठ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर माउस से लिख रहा हूँ। मित्र पर एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा, क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झाड़ दे, झाड़ दे। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़ दे। मी से हो जाता है मी से होता है मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो हरित क्रांति हुआ था वो कृषि उत्पादन बढ़ाना था। क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना था। और ये हरित क्रांति कब हुआ था? तो हुआ था 1960 में आया था। कब आया था? 1960 में हरित क्रांति आया था। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो जो समानता का अधिकार है वो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जो जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है?
तो जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, उसको पुनः पूर्ति उपयोग कर सकते हैं। और पूछेगा जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है उसको गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जिनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो जो नाजी पार्टी था उसका प्रतीक स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। और स्वास्तिक आप जानते ही होंगे बनाने, ऐसे होता है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे करके स्वास्तिक बनता है। तो जो नाजी पार्टी था उसका यही सिंबल था, स्वास्तिक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो भारत है उसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है। क्या है? आधिकारिक भाषा हिंदी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा घटना हुआ था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हो गया था? तो जो आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो जो ऊपरी मिट्टी होता है यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो कार्यपालिका है वो कानून के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। और विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। और न्यायपालिका क्या करती है? कानून को लागू कराती है। और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका। कानून के कार्यान्वयन कौन करते हैं? कार्यपालिका करते हैं। और कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाता है। और कानून को लागू कौन कराता है? न्यायपालिका कराता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बायोमास है। क्या है? बायोमास। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें स्वेतवासियों द्वारा गहन कृषि को अपनाया गया था। कौन सी कृषि को अपनाया गया था? गहन कृषि। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? जो गर्मी में उत्तरी मैदानों में जो हवा बहती है गरम गरम, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण होता है? मतलब कह रहा है कि कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिम भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा के कारण बनता है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? कह रहा है कि प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो जो प्रस्थान का क्षेत्र और आगमन का क्षेत्र है, ये दोनों के कारण होता है। प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा क्या है? तो जो गरीबी रेखा है कि बुनियादी जरूरतों हैं उनको पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, यानी कि जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गरीबी रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था। तो जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें रंग भेद का मतलब था जाति। क्या था? जाति के कारण रंग भेद हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1950 को हुआ था, ये ऊपर ही बता दिया हूँ। और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1931 का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1931 का अधिवेशन कराची में। और इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि कराची का अधिवेशन कब और कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।